अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे भाइयों सब आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस प्लेटफॉर्म को, इस दावत को चला रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ऐसे चलाते रहे। और हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दीन पर जोड़ के रखे और इस तरह आगे दीन पर चलाते रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इतनी हिम्मत दे कि हम दीन पर यानी जम के रहे, क्योंकि दीन पर जम के रहना बहुत मुश्किल बात है आजकल के ज़माने में। जो फितने हैं, इंसान को जो नज़र आ रहा है, आगे जो आ रहा है, उससे तो इंसान को लगता है कि दीन पर जमे रहना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो है ना, हमने कुरान को पीठ पीछे रखा हुआ है। कुरान को हम पढ़ते भी है तो हम सिर्फ़ उसकी अरबी पढ़ते हैं, बाकी उसको हम समझ के नहीं पढ़ते। मैंने जिन लोगों को भी देखा है वो कुरान को बग़ैर समझ के पढ़ते। तो हमारे अंदर ये होना चाहिए, हम ये सोचें कि हम इस कुरान, हमारे लिए कुरान क्यों आया है। कुरान हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए है और इस कुरान को अगर हम समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हम तो नाकाम हो जाएंगे। आपको पता है कि कुरान जो है ना, कुरान हमारी जो अवाम है, ये क्यों, हमारे जो मुसलमान है, ये सब क्यों ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। ये इस कुरान को बग़ैर समझ के पढ़ते। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 100% लोग हैं ना, उसमें से 90-80% लोग जो है ना बग़ैर समझ के कुरान पढ़ते। इसीलिए तो मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। ये कुरान जो है ना, हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए है। अगर इस कुरान को हम ऐसे पढ़ेंगे ना बग़ैर समझ के, तो हमारा तो काम नहीं बनेगा। ये कामयाबी है इस दुनिया का भी और अगली दुनिया का भी, जो आगे आने वाली है क़यामत के दिन का, और ये मुस्तकिल कामयाबी है। और अब देखो, आप ख़ुद सोचो, हम इस दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम समझ के पढ़ते हैं, चाहे फ़िज़िक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे साइंस हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, उसको हम समझ के पढ़ते हैं। और कुरान को हमने ऐसे रखा हुआ है जो हमें कामयाबी, जो हमारी कामयाबी है इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, उसको हमने ऐसे साइड पे रखा हुआ है। हाँ, पढ़ने का दिल चाहे तो बस कभी तिलावत कर लिए, बस साइड पे रख दिए, बाकी नहीं। मेरे दोस्तों, जब भी पढ़ना है ना, हाँ तिलावत भी साथ में करो, उसके साथ नीचे जो मीनिंग है ना उर्दू में, आपको पता है हर मीनिंग में यानी कुरान आया, हर यानी मायने में, आप हर ज़ुबान में आया कुरान। आप देखो, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, और अंग्रेज़ी में भी है, और इंग्लिश में भी है, और फ़ारसी में भी, हर ज़ुबान में है। अगर हम देखो, हमारे लिए कितना आसान कर दिया कुरान को, हर ज़ुबान में है, लेकिन फिर भी हम उसको मीनिंग के साथ नहीं पढ़ते, उसको हम समझते नहीं है। देखो, कुरान को इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये कुरान लोगों के नाम पैगाम है अल्लाह की तरफ से, और इसी के ज़रिए से हम ज़िंदगी आगे गुजार सकते हैं, क्योंकि हमारे और अल्लाह के दरमियान सिर्फ़ ये कुरान है कि इस कुरान को अल्लाह ने जो बातें की है इसी कुरान में की है। तो मेरे दोस्तों, इस कुरान को हम समझ के पढ़ें। आप देखो, कोई शायर है, आप समझ लीजिए, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई शायर है या कोई जो है बड़ा सा वो है जो किताब बनाता है और आपको किताब यानी किताब नीचे यानी वो कर देता है, शेयर कर देता है, लोगों में बांट देता है, और वो लोग जो है ना उस किताब को बग़ैर समझ के पढ़ते हैं, तो कितना उस बंदे को कैसे फ़ील होगा, कितना बुरा लगेगा। इसी तरह हम अल्लाह ताला के बारे में सोचें कि अल्लाह ताला हमारे बारे में यानी कितना वो है कि इन लोगों को कामयाबी मिल जाए। हाँ, अल्लाह ताला को तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है हमें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी दाव पे लग रही है, और वो भी मुस्तकिल ज़िंदगी ख़राब होने वाली, जो लंबी ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली। वो जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया की ज़िंदगी इतनी है कि जैसे ये उंगली डबोई समंदर के अंदर, और जो इस उंगली के साथ पानी लगा ये दुनिया है, और ये जो बड़ा समंदर है ना, ये आखिरात की ज़िंदगी है, इन्फिनिट, ना ख़त्म होने वाली। तो आप ख़ुद सोचें मेरे दोस्तों कि हमें कुरान को जो है ना, कुरान को देखो, हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज हम बग़ैर समझ के पढ़ते हैं।
अगर उस नमाज को, हमें ये नहीं पता कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं और अल्लाह हमसे क्या बात कर रहा है, हमें उस मुलाकात का मज़ा पता नहीं चल रहा, उस मुलाकात के बारे में हमें कैफियत नहीं बनती। हमारी कैफियत तब बनेगी जब हम उसको समझ के पढ़ेंगे कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। अल्लाह हमसे ये कह रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ये, तो तब हमें उस मुलाकात का स्वाद पता चलेगा। अगर हम बग़ैर समझ के पढ़ेंगे तो हम तो सिर्फ बस अरबी पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे अल्लाह के साथ क्या बात कर रहा है, अल्लाह हमसे क्या बात कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे दोस्तों, पुराने लोगों, पुराने सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन, ये जो है ना, ये सारे जो कुरान की तिलावत करते थे ना, तो वो तो अरब थे ना, अरब में कुरान नाज़िल हुआ है, तो अरब जो है ना, अरब उस ज़ुबान को, उनकी जो वो थी ना, कुरान की जो एक रवानगी थी, उनको जानते थे, यानी उनकी मीनिंग, उनको समझ आता था। वो जो है कुरान का जो वो था, आयात थे, सूरत थे, उनको इसलिए वो करते थे वो कि वो चीज़ें वो समझते थे, उनको पता था, वो तो अरब ही थे ना खुद ही, तो वो उस कुरान को समझते थे, वो इसीलिए तिलावत करते थे, उनके लिए मीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम तो फिर भी पाकिस्तान में हम उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, तो हमें उसी में अल्लाह ने जो है ना लोगों को इतनी हिम्मत दी कि हमें उसी में ही कुरान यानी मीनिंग करके ना दे दिए। तो हम इस कुरान को समझ के पढ़ें। आप तिलावत करोगे ना, तिलावत तो सिर्फ़ आर्जी तौर पर सवाब है, नेकी का काम है, लेकिन आप इसको समझ के पढ़ोगे ना तो ये आपके नस्लों तक जाएगा, ये कभी ना ख़त्म होने वाली, ये मुस्तकिल तौर पर कामयाबी है, ना ख़त्म होने वाली इस सवाब का काम है, ये आपका सवाब का काम चलता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, अब आगे बात जो करूँगा मैं दोस्तों, वो ये बात है कि उस दुनिया के यानी आखिरात के जो फाइनली जो 5 सवाल होंगे ना, उसके बारे में अब ये बात होगी। और वो बात ये है कि मेरे दोस्तों, वो सवाल जो है ना, उसमें अगर कोई नाकाम हो गया तो वो सच में ही नाकाम हो गया सारी ज़िंदगी के लिए, वही असल नाकामी है। और उसमें अगर बंदा कामयाब हो गया ना तो वही असल कामयाबी है, और उसी से फिर वो सारी ज़िंदगी जो है ना कामयाबी, हमेशा के लिए कामयाबी। लेकिन वो सवाल हमें पता तो चले कि क्या है, हमें आज पता ही नहीं है कि वो सवाल क्या है। हमें उन सवालों की जो है ना तैयारी करनी चाहिए या नहीं। उन सवालों का जो है ना सबसे बड़े जो अजीम गुल सरसब थे, वो जो है ना वो घबराते हैं इन सवालों को देने के लिए कि किस तरह देंगे, अल्लाह के सामने किस तरह खड़े होंगे, तो हम क्या चीज़ है उनके सामने। इंसान की एक ट्रेजेडी है, ये अलमिया है इंसान का, और इसको भी कुरान मजीद की एक सूरत में कसम खाकर बयान किया गया। इज़्ज़ा समा उन शक्कत व इज़ल का वाक़ मुंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत। उसके बाद क्या फरमाया, ए इंसान, तेरी अलमिया, तेरी ट्रेजेडी इससे कई बढ़कर है कि तुझे सदमे पर सदमे झेलते हुए, मुशक्क़त पर मुशक्क़त बर्दाश्त करते हुए एक रोज़ अपने रब के हुजूर में भी खड़े होना है, जवाबदही भी करनी है। उस दिन के हिसाब से, उस दिन के एहसास से, ये जो हमारे उम्मत के बड़े बड़े जो गुले सब्ज़ अजीम लोग हैं, इनका ये हाल तो आपने पढ़ा होगा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एक अजीब कैफ के आलम में ये फरमाया करते थे कि काश मैं ये दरख्तों पर चहचहाती हुई चिड़िया होता जिससे हिसाब किताब नहीं होगा। काश मैं ये घास का तिनका होता जो आज है और कल आग में जला दिया जाता और ख़त्म हो जाता, उससे मुहासबा कोई नहीं। और जिसके एहसास से कि हज़रत उमर जो है अपने इंतकाल के वक़्त पर सख्त बेचैन थे, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका सर जो है अपने जानों पर रख दिया, तो कहा कि नीचे डाल दो। एक अजीब किस्म की बेकली और बेचैनी। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आप क्यों इतने परेशान हैं? आप तो आशरा मुबशरा में से, आपको तो अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत हुजूर के ज़रिए से दुनिया में दी, तो आप क्यों इतने परेशान हैं? तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर क़यामत के दिन उमर बराबर सराबर से भी छूट गया तो बहुत बड़ी कामयाबी तसव्वुर करेगा। ये एहसास जिनको होता है,
حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کا یہ معاملہ ہے کہ تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح سے نکل نہیں رہا تھا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں۔ نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کانپتے تھے کہ کس کے سامنے کھڑا ہو اور کس کے سامنے ایک دن جوابدہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ کیا حضور نے خبر دی ہے کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے؟ جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے۔ پہلا، عمر کا حساب دو۔ یہ 80 برس 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ دوسرا، خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی زمین پر چلتے ہوئے زور پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنے اظہار چاہتی ہے۔ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو ایک ایک لمحے کا۔ تیسرا، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کہاں سے کمایا، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، اور کہاں پر خرچ کیا، عیاشیوں میں، گلچارنوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے۔ 4 سوال ہو گئے۔ 2 زندگی کے بارے میں، ایک پوری زندگی بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا۔ اور 2 مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، اور کہاں پر خرچ کیا۔ 4 سوال ہو گئے۔ اب 5واں سوال، آخری سوال جو سب سے اہم ہے، جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ علم کے انبار لگا کے چلے گئے اور عمل کی آغاز کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یہ علم اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان کے لیے۔ اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کاتا بن جائے گا۔ یہ جوابدہی کا احساس ہے جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے۔ کوئی بھی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں ہے، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد محاسبہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان 5 سوالوں کے بارے میں ہماری جو ہے یعنی تیاری کروائے۔ اللہ رب العزت ہم سے وہ 5 سوال اتنا توفیق دے کہ ہم وہ 5 سوال کر سکیں، کیونکہ وہ سوال جو ہے نا، اس کے لیے جو بڑے بڑے ہمارے جو امت کے بڑے عظیم جو صحابہ وہ تھے، وہ اس کے بارے میں جو ہے نا اتنے پریشان تھے، تو ہم لوگ کیا ہیں ان کے سامنے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی کی کس لیے دی اور کس لیے ہمیں اس زندگی میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو سیریس نہیں لیں گے نا تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سیریس نہیں لے گا۔ اگر ہم قرآن کو ٹائم نہیں دیں گے تو قرآن بھی ہمیں ٹائم نہیں دے گا۔ یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو آپ کو آخر تک نہیں چھوڑے گی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں زندگی سکھانے کا اور زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے ایک ہمارے پاس۔ اور اگر یہ ٹائم گزر گیا تو ہمارے پاس اور ٹائم نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ایک سمندر ہے، اس میں سے آپ نے انگلی وہ رکھ لی اور انگلی کے ساتھ جو پانی آ گیا وہ دنیا کی زندگی ہے، باقی جو ہے آخرات کی زندگی ہے، جو سمندر ہے بڑا ہمیشہ کی زندگی۔ تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں کس چیز کے لیے بھیجا ہے اور ہم دنیا میں کیا کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے لوگ کچھ جو ہے نا، دیکھو یہ باتیں سن کے نا، یہ قرآن کو سن کے سمجھ کے اور یہ باتیں سن کے، دیکھو میری جو کچھ زندگی بدلی ہے نا، یہ قرآن کی وجہ سے بدلی ہے، جو تھوڑی سی زندگی بدلی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو پتہ ہے ہر ٹائم ڈانس، یہ چیزیں، ایکٹنگ میکٹنگ، ابھی اللہ کا شکر ہے ان چیزوں سے تو بچا ہوا ہونا فی الحال۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا وہ ہے کہ ان چیزوں سے کم از کم میں تو بچا ہوا ہوں نا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت، اگر دیکھو میں تو تھوڑا سا پڑھ چکا ہوں، اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا میں نے سمجھا ہے۔ اگر آپ سوچو کہ اگر آپ اس کو آدھا یا پورا ہی سمجھو نا، تو آپ کیا کیسے ہوں گے، آپ خود دیکھو گے کہ ہماری زندگی میں کامیابی آ رہی ہے، آپ کو نظر آئے گی۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم قرآن کو جو ہے نا اپنے سامنے رکھے اور سمجھ کر پڑھیں، جب بھی ہو۔ صرف تلاوت نہیں، تلاوت بھی کرو، ثواب ہے، وہ بھی میں یہ نہیں کہتا، لیکن ان کو سمجھ کے بھی پڑھو، اس بات کو کبھی نہ بولو
تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ چلتے چلتے پھر ملتے ہیں۔ اوکے جی میرے دوستو، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔